टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा 17 जून 2023 को जारी नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें दो पोस्ट, एक स्टोर कीपर का और एक स्टोर कीपर कम क्लर्क, ये दो पोस्ट्स के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस लेवल का जॉब है, क्या ग्रेड पे होने वाला है, क्या वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली है, क्या सिलेबस है और बाकी सारी तमाम चीज़ें। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 20 जून और एंड डेट है 19 जुलाई। तो जो भी कैंडिडेट ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो जाके अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म लाइव है अभी, आप एम्स रायपुर की वेबसाइट से जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है। तो पहले स्टोर कीपर की बात करेंगे। स्टोर कीपर 4200 ग्रेड पे की जॉब है, 4200 जीपी। ये ग्रुप बी के अंदर ये जॉब आती है। इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं 100 मार्क्स के और 1.5 घंटे का टाइम होगा आपके पास। फर्स्ट पार्ट 25 मार्क्स के होंगे और सेकंड पार्ट 75 मार्क्स के होंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे फ्रॉम जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंग्लिश, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड देन रीजनिंग। ये सारी चीज़ें मिलके फर्स्ट पार्ट बनेगी जिसके 25 क्वेश्चंस आएंगे। और जो सेकंड पार्ट होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। जैसे यहाँ पे स्टोर कीपर का है तो स्टोर कीपर में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जनरल फाइनेंशियल रूल और मटेरियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स आएंगे। आगे देखते हैं। दिस इज़ द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपको स्कोर करना है सीबीटी में। यूआर कैंडिडेट्स के लिए 35% है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 30%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए 25% लाना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये भारत के 12 शहरों में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो भी शहर आपके शहर से पास है या आप इसी शहर से हो तो आप अपने नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर फिल कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उस चीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले स्टोर कीपर की बात करेंगे। स्टोर कीपर 4200 ग्रेड पे की जॉब है, ग्रुप बी की जॉब है। अब इसमें क्या क्राइटेरिया है? यू शुड हैव डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिग्री मीन्स यू शुड हैव अ बैचलर डिग्री। और इसके अलावा यू शुड पोजेस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास ये है देन यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। या फिर अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है मटेरियल मैनेजमेंट में एंड यू हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर, प्रेफरेबली मेडिकल स्टोर। तो अगर आपने स्टोर का काम देखा है, प्रोक्योरमेंट का काम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े इंस्टीट्यूट में देखा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। एज क्राइटेरिया है 18 to 35 years। वैसे ही सिमिलरली स्टोर कीपर कम क्लर्क की बात करते हैं। स्टोर कीपर कम क्लर्क के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये ग्रुप सी की जॉब है, 1900 ग्रेड पे का ग्रुप सी की जॉब है। ये सेम हमारे जो लोअर डिविजनल क्लर्क होते हैं एलडीसी, उनके बराबर का इनका पे स्केल है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर। तो आपने अगर किसी ने 1 साल कहीं पे इन्वेंट्री का काम, प्रोक्योरमेंट का काम, स्टोर हैंडलिंग का काम, ये सारे अगर वर्क आपने हैंडल किए हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है इसकी। इफ़ यू आर हैविंग पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट इट इज़ प्रेफरेबल। लेकिन चूंकि ये ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें इंटरव्यू नहीं है तो इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। बट येस, अगर आपके पास है देन इट्स बेटर। अब हम देखते हैं इसके डिटेल सिलेबस के बारे में। जो पार्ट 1 हमने देखा था 25 मार्क्स का, उसका ये फर्दर बाइफर्केशन है। फर्स्ट पार्ट जनरल नॉलेज, इसमें आएंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। अब जनरल क्वेश्चंस में
जनरल अवेयरनेस इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ करंट इवेंट जो आपका करंट अफेयर्स हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड अबाउट एम्स, एम्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकता है कि एम्स की हाउ वाज एम्स इस्टेब्लिश। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत आपको पता है कि भारत में 12 एम्स अभी फंक्शनल हैं, तो इनके एक्ट्स क्या हैं, इनके लेजिस्लेशन क्या है, इनकी अथॉरिटी मेकिंग जो बॉडीज़ है, इंस्टीट्यूट बॉडी होती है, गवर्निंग बॉडी होता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी है, तो उनके कॉम्पोजिशंस क्या हैं और क्या क्या उनकी फंक्शनैलिटी है और कब कब इनके मीटिंग कंडक्ट कराए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड में देखना होगा। नेक्स्ट इसी के अंडर कवर्ड है आपका इंडियन ज्योग्राफी, जनरल साइंस जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इंक्लूड हो जाते हैं, और उसके बाद गवर्नेंस इन इंडिया, गवर्नेंस इन इंडिया इज़ नथिंग बट योर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और जनरल पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्कीम्स वगैरह डे टू डे करंट अफेयर में हम आते हैं वो, और करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये आपके जनरल अवेयरनेस के पार्ट हैं। नेक्स्ट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये 5 मार्क्स के आएंगे आपके। इसमें बेसिक वही आपका जो नॉर्मल हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेबस रहता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पॉटिंग एरर, स्पेल चेक और कॉम्प्रिहेंशन, पार्ट ऑफ स्पीच, वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, फिर उनका कन्वर्जन एक्टिव टू पैसिव एंड वाइस वर्सा, इस तरीके की चीज़ें। नरेशन भी आ सकता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच में जो नरेशन कन्वर्जन आता है। सेकेंड थर्ड टॉपिक है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी 5 मार्क्स के लिए है। इसमें भी हम देखेंगे कि जो इसका सिलेबस है, नंबर सिस्टम हो गया, एवरेज, परसेंटेज, मेंसुरेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं दीज आर पार्ट ऑफ बेसिक अर्थमेटिक। इसमें कोई भी एडवांस मैथ्स का टॉपिक नहीं है। एडवांस मैथ मीन्स आपका ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारी टॉपिक्स आपको इस एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस, आपका टॉपिक जनरल इंटेलिजेंस मीन्स दैट इज़ योर रीजनिंग पार्ट। तो रीजनिंग पार्ट में वही एनालॉगी, सिमिलैरिटीज़, जो स्टेटमेंट वाले कंक्लूजन आते हैं, सिलोलिज्म होता है, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। नाउ द सेकेंड पार्ट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपके 75 मार्क्स का वेटेज होगा। इसमें स्टोर कीपर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेट इज़ GFR, जनरल फाइनेंशियल रूल 2017। तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद इसके अलावा आपको पढ़ना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसीज़ ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समय समय पर भारत सरकार ये गुड्स और सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट के लिए, चूँकि गुड्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी प्रोक्योरमेंट होते हैं दे आर पार्ट ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट। सो टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड इकोनॉमी ऑफ सेल जो सरकार है वो समय समय पे गाइडलाइंस इशू करती है। जैसे आत्मनिर्भर भारत है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या गाइडलाइंस आए हुए हैं, और फिर उसके अलावा मेक इन इंडिया को प्रेफरेंस देना है, स्टार्टअप्स को हमें प्रमोट करना है, देन MSME को प्रमोट करना है। तो इन सब चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इस चीज़ के लिए समय समय पे गाइडलाइंस इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमें वो भी देखना है। उसके अलावा सब बेसिक्स क्वेश्चंस इस पे भी रहेंगे। RTI एक्ट के ऊपर 4-5 क्वेश्चंस होने चाहिए, उससे ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगता है शायद आएंगे। अब नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मटेरियल मैनेजमेंट। जैसा कि हमने देखा था कि स्टोर कीपर के एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट था, तो मटेरियल मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, देन स्टॉक कीपिंग, परचेज प्रोसीजर, और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और नेक्स्ट इसी में 10 मार्क्स फिर आगे आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से आने वाला है। नाउ अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टोर कीपर कम क्लर्क का। ये भी 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, 100 क्वेश्चंस होंगे। इसमें जनरल नॉलेज का वेटेज 50 मार्क्स है। सिलेबस वही है जो स्टोर कीपर के लिए था। एम्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर इंक्लूडिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इंग्लिश में भी सेम ही आपका सिलेबस है जो स्टोर कीपर का है। यूज़ ऑफ टेंसेस, प्रीपोजिशन, पार्ट ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पॉटिंग एरर और बाकी सारी चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें भी एडवांस मैथ्स का कहीं जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें ओनली अर्थमेटिक वाला पार्ट कवर करना है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें।
रीजनिंग ये भी सेम सिलेबस है एज ऑफ स्टोर कीपर। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन स्टोर कीपर कम क्लर्क, इसमें क्या है इसमें भी आपके जनरल फाइनेंशियल रूल आने वाले हैं, बट विथ स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो स्टोर कीपर का सिलेबस है उसमें हमें कंप्लीट जनरल फाइनेंशियल रूल पढ़ना है, कंप्लीट जो हम जीएफआर पढ़ते हैं वो पूरा पढ़ना है। अप्रॉक्स 290 to 300 रूल्स हैं, वो सारे हमें पढ़ने हैं फॉर स्टोर कीपर। हाउएवर जो स्टोर कीपर कम क्लर्क है इसके लिए हमें ओनली दोज रूल्स वी हैव टू स्टडी विच आर स्पेसिफिकली यूज्ड इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हम जेम से प्रोक्योरमेंट करते हैं, ओपन टेंडर से करते हैं, सीपीपी पोर्टल से करते हैं, देन लोकल परचेज होता है, ग्लोबल टेंडर होता है, सिंगल टेंडर इंक्वायरी होती है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी होती है। तो ये सारे जो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जितने भी जनरल फाइनेंशियल रूल हैं इसमें बस हमें वही पढ़ना है। तो यहाँ पे सिलेबस काफ़ी प्रिसाइज हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। और इसके अलावा हमें इसमें भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट थोड़ा बहुत देखना है। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट के भी यहाँ पे दो एंगल है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो एक जीएफआर का भी एक चैप्टर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और दूसरा एक एंगल है इसका मटेरियल मैनेजमेंट का। तो हमें दोनों एंगल से देखना होगा। जीएफआर में भी मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में जो भी चीज़ें दी गई है, और मटेरियल मैनेजमेंट जो आपका मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उसमें भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में दिया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हमें देखना होगा। प्लस इसके अलावा इसमें इसके सी में 5 मार्क्स ऑफ कंप्यूटर है, आपके बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर एप्लीकेशंस है। नाउ हैविंग सेड ऑल दिस, अब हमें है कि व्हाट आई कैन गिव टू यू, या और व्हाट वी कैन गिव टू यू। तो इसमें ये चीज़ है कि चूँकि आपको पता है कि स्टोर कीपर और ये स्टोर कीपर कम क्लर्क ये सब काफ़ी अनकन्वेंशनल एग्ज़ाम है। रेगुलर इंटरवल पे ये सारे पेपर होते नहीं हैं यूजुअली। तो इसका तो ऐसे एग्ज़ाम्स का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे कि हमें हमारे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगा, हम कहाँ से चीज़ों को लेके चले। तो आप लोगों को शायद पता होगा, जो लोग खास करके स्टोर या प्रोक्योरमेंट वाले फील्ड से हैं, कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा अक्सर स्टोर ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है दो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एक जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एक डीआरडीओ, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ये दोनों के लिए स्टोर ऑफिसर पोस्ट का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है। अभी तक 6 से 7 बार ये एग्ज़ाम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो हमारे पास 6 या 7 प्रीवियस ईयर पेपर हैं इस यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए, और इनका भी मोर और लेस सेम सिलेबस है जो कि आपके स्टोर कीपर या स्टोर कीपर कम क्लर्क का है। यूपीएससी भी स्टोर ऑफिसर के लिए सेम आपके जीएफआर और मटेरियल मैनेजमेंट, ये दो टॉपिक्स को काफ़ी अच्छा वेटेज देके सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स जिस लेवल के सवाल यूपीएससी पूछती है उस लेवल के सवाल आपके एम्स के एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। बट यस, हम अगर इस पेपर को अगर बेंचमार्क लेके प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली कि एम्स के, मतलब एम्स जोधपुर का भी स्टोर कीपर का एडवर्टीजमेंट आया हुआ है, देन एम्स पटना का है, देन एम्स रायपुर का है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स हमें क्लियर करना काफ़ी आसान हो जाएगा अगर हम यूपीएससी के स्टोर ऑफिसर के क्वेश्चंस पेपर को बेंचमार्क लेके प्रिपेयर करते हैं। तो आने वाले वीडियो में हमारा प्लानिंग क्या रहेगा कि हम पहले जनरल फाइनेंशियल रूल से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट चैप्टर। देन हम मटेरियल मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स देखेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट, और वो बाकी सारे कंसेप्ट्स देखेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो होता है, और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आने वाले क्लास में हम इस तरीके से ही अपनी चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, और इसका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। जैसा आप लोगों को पता है कि मिशन मोड रिक्रूटमेंट शुरू है, लगभग भारत के हर डिपार्टमेंट अभी एडवर्टीजमेंट पब्लिश हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्ज़ाम आने वाले 1-2 महीनों में कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं सब लोग फॉर्म जल्दी से भर जाएँ और तैयारी में लग जाएँ। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।